मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के निकट एक होम स्टे में रुड़की हरिद्वार से आए पर्यटक की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कपिल चौधरी उम्र 24 साल अपने मित्रों के साथ मसूरी घूमने आए थे। सुबह जब होटल कर्मियों ने दरवाजा खोला तो पलंग पर युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ था। जन्माष्टमी के बाद सनातन धर्म सभा की ओर से भगवान कृष्ण की डोली मसूरी नगर भ्रमण करवाया जाता है। बैंड बाजों के साथ सनातन धर्म मंदिर से भगवान कृष्ण की डोली घंटाघर मॉल रोड होते हुए गांधी चौक पर पहुंची। इस दौरान भगवान कृष्ण की डोली की जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। भगवान कृष्ण के जयकारों के साथ पर्यटन नगरी भक्तिमय हो गई। इस दौरान मसूरी और आसपास के ग्रामीण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे। ये लगभग 150 वर्ष से निकाली जा रही है और हमारी ऐसी मान्यता है कि हमारे कन्हैया जी को भक्त वत्सल कहा गया है। भक्त वत्सल का मतलब है यदि जो लोग ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं आ सकते, साल में एक बार ठाकुर जी उनको अपने दर्शन देने स्वयं मंदिर से आते हैं। और ये 150 सालों से निकाली जा रही है। ये कन्हैया जी की डोली है, इसका पौराणिक महत्व है और इसमें हमारे मसूरी और इसके आसपास के जौनपुर के सभी गाँववासी बड़े जोर शोर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती पर जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ी में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की फोटो पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जीवनी पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और वहीं वक्ताओं ने पौड़ी से उनका गहरा नाता होने की जानकारी भी लोगों के साथ साझा की। आज 136वें जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी और पौड़ी नगर में जो हमारा अभी का जो समारोह है उसमें काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्तिगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही स्कूल के बच्चे और एनसीसी के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और यहाँ जो चर्चा हुई और उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं तो उसमें एक पंत जी की प्रतिमा को पुनः शहर में लगाए जाने संबंधी या उनके चीचा गांव में एक संग्रहालय या एक म्यूजियम को जो एस्टैब्लिश किया जाना है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई और पॉजिटिवली हम इन पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्रवासियों का पिछले 24 दिन से धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह बोरा के नेतृत्व में प्रयुक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अस्पताल परिसर में अल्ट्रासाउंड मशीन, रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पिछले 26 दिनों से जारी है। 26वां दिन है धरने का। लगातार तगड़ी बारिश चल रही है, उसके पश्चात भी युवाओं में जोश है कि हमें जो है हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। हमें डिजिटल एक्स्ट्रा मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, वो हमारा नया हॉस्पिटल का भवन और डॉक्टर सारे हमें चाहिए। चाहे बारिश के आंधी आए, चाहे जो है नदियाँ बहे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए, सरकार सुन ले। बेरीनाग के चचरेत और नागौर गांव गुलदार के आतंक को देखते हुए डीएफओ पिथौरागढ़ जीवन मोहन दगाड़े पहुंचे। चचरेत गांव में पिछले माह गुलदार ने 4 साल की बच्ची को अपना निवाला बना दिया था। डीएफओ ने बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्होंने विभाग की ओर से किए जा रहे कार्रवाई की जानकारी ली और नागौर गाँव का भी दौरा किया, जहाँ पर 4 दिन पहले गुलदार ने एक महिला पर दिन दहाड़े हमला कर घायल कर दिया था। डीएफओ ने गाँव वासियों को पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। कलित गाँव और नगौर गाँव में हम जाके आए तो कलित गांव में जब हमने देखा जहाँ पे एक बच्चे की डेथ हुई थी, बच्चे को उठाया लिया था गुलदार ने, तो हमने उस जब जगह का देखा तो हमें समझ में आया कि वहाँ पे पगडंडियाँ 2-3 पगडंडियाँ है जो बहुत रिस्की है, जहाँ पे गुलदार के लिए हाइडिंग कवर मिल रहा है जो छुप छुप के वहाँ पे जा रहा है। तो वहाँ पे हमने वो साफ़ सफाई करने के लिए कहा है स्टाफ को और साफ़ सफाई किया भी है स्टाफ ने। दूसरी चीज़ जो हमने उस गांव में भी एक पिंजरा लगाया है और दूसरा जो गांव था नगौर उसमें भी एक पिंजरा लगा दिया है हमने दोनों जगह पे कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं और जहाँ पे भी हमें उसकी साइटिंग होगी उसके आधार पे हम अपना प्लान सेट कर देंगे। और हमने दोनों गांव के लोगों को सबको चीज़ें बताई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्मोड़ा जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश ने आम जनजीवन को पूरा प्रभावित किया है, जहां एक और जगह जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं तो वहीं दूसरी ओर मलबा आने से सड़कों के बंद होने की खबरें आ रही हैं। जिले में हो रही इस बारिश से सड़कों में जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी कीचड़ देखने को मिल रहा है, जहाँ व्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्रशासन को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।